सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस माने। खुदावन आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। खुदावन एक बार फिर खुदावन आपने हमें फजल दिया प्रभु जी कि खुदावन हम इस भवन में इकट्ठा होने पाए। खुदावन प्रभु जी आपकी मौजूदगी में आने पाए खुदावन। हाँ खुदावन प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है खुदा जहाँ आप उपस्थित होते हैं स्वर्ग वही है लॉर्ड। और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आपने हमें एक स्वर्ग में इकट्ठा किया खुदावन। प्रभु आपका रहम मांगते हैं खुदावन के प्रभु जी आप आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है प्रभु, और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। आपका रहम यहाँ आए तमाम भाई बहनों को होने पाए लॉर्ड। खुदावन आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी सारे आदर और सारी महिमा क्योंकि केवल आप है प्रभु। और खुदावन आप यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, हमारे लिए इसका आनंद का विषय है खुदावन। हमारे पास आनंद का और कोई विषय है नहीं लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु जी आपकी तारीफ पढ़ाई करते हैं खुदा। यहाँ तमाम भाई बहन खुदावन जो फास्टिंग में है खुदावन प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी आपने बहुत बरकत और आशीष दे प्रभु जी। छोटे बड़े सभी को प्रभु जी आप तमाम अपने वचनों से भरे खुदा, वो तमाम अपनी आशीषों से भरे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी ये फजल हर किसी पे नहीं हुआ खुदावन। ये फजल सिर्फ हम पर हुआ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, कि प्रभु जी हम आपकी मौजूदगी में आए खुदावन, और प्रभु जी हम उस वचन को खाने पाएंगे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु, न्योता तो हर किसी को भेजा गया था प्रभु, लेकिन खुदावन बहुतों ने खुदावन उस न्योता को समझा नहीं लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपका रहम था खुदावन, जो आपने अपने दूतों को बोला कि जाओ उस नुक्कड़ में जो है उनको पकड़ कर लेकर आओ। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपका रहम हम पर हुआ प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे वैसे काम थे नहीं खुदा कि हम उस भोज में शामिल होते प्रभु जी, हमारे पास वो वस्त्र थे नहीं प्रभु जी कि हम उस भोज में इकट्ठा होते खुदावन। आपका रहम हुआ खुदावन हम पर प्रभु जी, कि जगह ब जगह से खुदावन आपने अपने दूतों को भेजा प्रभु जी, और खुदावन वो हमें पकड़ कर लेकर आए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु जी, से हम ऐसे आ ही नहीं गए खुदावन, बदले में प्रभु जी आपने हमें एक वस्त्र दिया खुदावन। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो वस्त्र ऐसा है प्रभु जी उसमें कोई दाग नहीं है खुदा। ओ प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी जब हमने उस वस्त्र को पहना प्रभु जी तो हमारे सारे दाग जो थे प्रभु जी वो ढक गए प्रभु। और खुदावन आपके लहू में हमारे सारे दाग ढक गए प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें उस पार्टी का हिस्सा लिया लॉर्ड, और प्रभु जी आपने हमें उस भोज का हिस्सा लिया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और आज भी प्रभु जी हम यहाँ एक भोज के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, जो कि प्रभु जी इस पुलपिट से बोला जाएगा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आप हमारे बीच में फिर एक ऐसा विषय लेकर आए लॉर्ड कि जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह खुदावन कैसे पौलुस भाई बता रहे हैं खुदावन कि कैसे जब वो मूसा ने प्रभु जी वो लाल समुद्र को पार किया प्रभु जी, और खुदावन जब वो लाल समुद्र पार किया प्रभु जी तो बिल्कुल वो जमीन ऐसी हो गई खुदा जैसे वो भूमि पर रेंग रहे हो लॉर्ड। और खुदावन मिस्रियों ने भी वही ट्राई किया प्रभु जी, लेकिन वो मर गए खुदावन। और प्रभु जी खुदावन कैसे पौलुस बता रहे हैं खुदावन कि वो यरीहो की दीवार वो शहरपना कैसे गिर गई खुदावन। और प्रभु जी वो 7 दिन तक वो चक्कर लगाए खुदा, वो विश्वासी के द्वारा प्रभु जी वो शहरपना की दीवार गिर गई खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। भाई बता रहे हैं खुदावन कि कैसे राह वेश्या खुदावन वो विश्वासी के द्वारा बचाई गई प्रभु जी। अगर वो बात को नहीं मानती खुदा तो हो सकता है कि उन लोगों के साथ वो भी मारी जाती लॉर्ड, लेकिन प्रभु जी उसने विश्वास किया आपके लोगों का खुदा, उन्होंने उसने विश्वास किया आपके दूत का प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। पौलुस भाई बता रहे हैं कि मैं किस किस का बखान करूँ। और खुदावन प्रभु जी आपने हर एक विश्वासी को खुदावन हमारे विश्वास के लिए रखा प्रभु जी, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि विश्वासी के द्वारा खुदावन उन्होंने हर राज्यों पर कब्जा किया प्रभु जी, और खुदावन विश्वासी के द्वारा प्रभु जी उन्होंने वो इनाम को प्राप्त किया प्रभु जिस नाम को आपने रखा खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तभी पौलुस कह रहा है कि दौड़ो तो ऐसा दौड़ो ताकि तुम ईमान पाओ। और प्रभु यीशु मसीह खुदा आज हम उस इनाम के लिए दौड़ रहे हैं लॉर्ड। और प्रभु जी होने पाए खुदावन की जिस रीति से हमारे तमाम भाई हमारे प्राचीन भाई जो दौड़ रहे थे खुदा, और प्रभु जी हम भी उन्हीं की प्रतिछाया में दौड़े खुदावन, ताकि जबकि पौलुस उस सिद्धता में पहुंच गए प्रभु जी तो हम भी उस सिद्धता में पहुंच जाए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। नबी कहते थे प्रभु यीशु मसीह जो पौलुस ने प्रचार किया मैं भी वही प्रचार करता हूँ। हाँ खुदावन अगर पौलुस गलत है तो मैं भी उसके साथ गलत में खड़े हो जाऊंगा, अगर पौलुस सही है तो मैं भी सही में चल जाऊंगा। तो प्रभु जी खुदावन आज हम भी प्रभु जी उस नबी के पीछे हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि जहाँ नबी खड़े होंगे हम भी वहीं खड़े होंगे प्रभु। ओ खुदावन मैं आपका रहम मांगता हूँ खुदावन हम पर, ताकि प्रभु जी हमारा विश्वास एक हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम विश्वास में और बढ़ते चले जाए लॉर्ड। खुदावन आपका रहम मांगते हैं प्रभु जी।
आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन। जो कि प्रभु जी ये साइंस प्रभु जी ये पूरी दुनिया को बर्बाद करते चला जा रहा है प्रभु जी। लोग कह रहे हैं कि साइंस की वजह से वो डेवलपमेंट हो रहे हैं प्रभु जी, लेकिन खुदा वो जानते नहीं हुए फिर वो गड्ढे में जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु जी नूह के समय में ये डेवलपमेंट हो चुका प्रभु जी, ये कुछ नया नहीं है खुदावन। हाँ प्रभु जी जैसे लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ नया आविष्कार हो गया और लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन प्रभु जी बाइबल बताती है कि इससे भी ज्यादा उस समय था लॉर्ड। और प्रभु जी इससे भी ज्यादा ज्ञानवान लोग उस समय हुआ करते थे प्रभु, लेकिन प्रभु जी आपने ज्ञानवानियों को ज्ञान को नाश कर दिया लॉर्ड। और खुदावन हाँ आपने उस बालकों पर प्रकट किया प्रभु जी। हाँ खुदावन उस समय आपने एक प्रचार दिया खुदावन नूह को खुदावन, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी नहीं खुदा, उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया प्रभु जी। आज खुदावन एक प्रचार आपने हमें भी दिया प्रभु जी, और खुदावन आज भी दुनिया वही कर रही है प्रभु जी। आज फिर आपके प्रचार को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है लॉर्ड, लेकिन खुदा आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप कभी ना बदलने वाले प्रभु है, आप कल आज युग एक समान है प्रभु। और खुदावन प्रभु जी आपने फिर प्रभु जी इस दुनिया के लिए एक बार फिर न्याय बोल दिया है लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि कुछ लोगों पर हुई प्रभु। खुदावन प्रभु आपका अनुग्रह ही था खुदावन, जब हम प्रभु जी उस नुक्कड़ से पकड़ कर लाए जा रहे थे खुदावन। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें इस भोज का हिस्सा लिया लॉर्ड। और प्रभु जी आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन। जबकि हम यहाँ आए हैं प्रभु जी तो खुदावन हम आपके वर्शिप का हिस्सा हो जाए और खुदावन हम आपके वचन का हिस्सा हो जाए प्रभु जी। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलने वाले हमारे पास्टर भाई को आप बहुत बरकत और आशीष दे प्रभु, और खुदावन होने पाए कि आप उन्हें वचनों से और तृप्त करें प्रभु जी। जब वो इस पुलपिट पे आए खुदावन तो आप उनका भरपूरी से यूज करें खुदावन। तो प्रभु जी एक ऐसा विषय लेकर आए खुदावन ताकि हम सभी भाई बहन खुदावन उस विषय में आगे बढ़े और खुदावन वो विषय को ऐसा विषय खुदावन जो कि प्रभु जी हमने कभी सुना नहीं, ऐसा विषय खुदावन जिसे हमने कभी देखा नहीं। ओ खुदावन प्रभु जी एक बार फिर हम उस भेदों को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी कि वो भेद खुदावन वो विजय प्राप्त करता है, वो जिब्राइल वो भेद को यहाँ पर लेकर आ गए हैं प्रभु। और खुदावन वो भेदों का खुलासा एक बार फिर यहाँ होने वाला है खुदावन, ताकि वो शैतान लज्जित हो जाए प्रभु। और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। वो सर पकड़ ले प्रभु जी कि ये बातें ये कैसे यहाँ पहुँच गई। और खुदावन आपका रहम हो खुदावन जो कि प्रभु जी हम पर हो गया प्रभु जी। आज हम उस भेदों को सुनने पा रहे हैं प्रभु। आपका रहम मांगते हैं खुदावन ताकि प्रभु जी हम अपने हृदय को खोले लॉर्ड। और प्रभु जी क्योंकि खुदावन आप यहाँ मौजूद है प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने हृदय को खोल कर यहाँ बैठे हैं लॉर्ड, क्योंकि खुदावन आपका वचन सिर्फ हमारे हृदय पर छेद करे प्रभु जी। और प्रभु आपका रहम मांगते खुदावन कि हम अपने समझाइश को अपने दिमागों को अपने विचारों को परे करते हैं प्रभु। और खुदावन हम सिर्फ आपके ज्ञान को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि खुदावन जैसा हमारा स्वर्गीय पिता का समझ है खुदावन वही समझ आज हमारे ऊपर हो जाए। हम भी प्रभु जी आपके मन अनुसार हो जाए खुदावन, जैसे आप दाऊद को कहते थे कि ये मेरा पुत्र है मेरे मन के अनुसार है खुदावन। और प्रभु जी आज हम भी आपके मन के अनुसार हो जाए प्रभु जी। हमारा चलना उठना बैठना खुदावन सिर्फ आपको भाए लॉर्ड। और प्रभु जी खुदावन हम कुछ ऐसा ना बोले प्रभु जी जिससे प्रभु जी भाई आशीष कहते हैं कि क्या बाल काटने से रैप्चर कर जाएगा। और खुदावन प्रभु जी ये बिल्कुल उसी तरह है प्रभु खुदावन कि प्रभु जी आज हम ऐसी कुछ गलती ना कर जाए खुदावन जिससे हमारा रैप्चर कट हो जाए प्रभु। और खुदावन हम कुछ ऐसा बोल ना जाए प्रभु जी जिससे हमारा रैप्चर कट हो जाए खुदावन। हम कुछ ऐसा सुन ना ले प्रभु जी जिससे हमारा रैप्चर कट हो जाए खुदावन। ओ प्रभु जी आज हम वही सुने खुदा जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, हम वही बोले जो आप हमसे बुलाना चाहते हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। खुदावन आज हम कुछ लोगों को हम जब सफर में जाते हैं खुदा तो कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं प्रभु जी जिनके हाथ नहीं होते जिनके पैर नहीं होते खुदावन। और प्रभु जी खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने वो हर एक चीज आपने हमें दे दी है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन सिर्फ वो पैसा ही हर कुछ नहीं है लॉर्ड। खुदावन आपने हमें हमारी बॉडी का हर एक अंग सुरक्षित रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं इससे खुदावन आपकी गवाही नहीं दूं प्रभु जी तो खुदावन वो किसी चीज काम की नहीं लॉर्ड। और प्रभु जी खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन आपने हम पर इतना बड़ा रहम किया खुदावन प्रभु जी, ताकि हम सुरक्षित सेफली यहाँ पर खड़े होकर आपकी वर्शिप करने पा रहे हैं। और खुदावन प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। और खुदावन कि जब कैसे प्रभु जी एक बार जब वो जोशुआ भाई जब यहाँ पर आए थे प्रभु जी पीटर अंकल के लड़के खुदावन तो वो गवाही देते थे, वो बता रहे थे प्रभु जी कि जब वो ट्रेन से आ रहे थे खुदावन तो कुछ लोग उन पैसों को मांग रहे थे, वो भीख की तरह मांग रहे थे खुदावन। तो प्रभु जी वो उनकी कैसे उनकी चर्चा में बताया खुदावन कि हम उनको पैसा दे भी देते लेकिन क्या उससे उनका उद्धार हो जाता?
नहीं। ओ प्रभु जी, हो नहीं पाता है खुदावन कि हम उस वचनों को उनको बताते हैं। ओ खुदावन प्रभु जी, आज हम पैसों से किसी की मदद तो कर देंगे खुदावन, लेकिन उससे उसका वो उद्धार नहीं होगा लॉर्ड। आज प्रभु जी खुदावन हो नहीं पाए खुदावन कि हम उन गवाहियों को शेयर करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उसका काम यहाँ भी बने और स्वर्ग में भी बने। खुदावन एक नाम जुड़ जाए प्रभु जी वहाँ पे, आपके जीवन की पुस्तक में वो एक नाम और नया जोड़ने पाए लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी ये सब सारी समझ खुदावन आपने अपने दुल्हन के बीच में रखी। प्रभु आपका रहम मांगते हैं खुदावन, होने पाए खुदावन की हमारी समझ आपके अनुसार हो जाए प्रभु जी। आज खुदावन जैसा हमारा पिता चलता है हम वैसे चलने पाए खुदावन। कैसे नबी बता रहे हैं प्रभु जी, जो उसको बाप प्यार करता खुदा, तो जब वो चल रहा है खुदावन तो उसका छोटा बच्चा भी उसी के छत्र छाया में चल रहा है प्रभु जी। और खुदावन जब वो लड़खड़ा कर चल रहा है तो वो भी लड़खड़ा कर चल रहा है प्रभु। और जब वो पीछे मुड़कर देखा खुदावन तो वो शर्मसार हो गया प्रभु जी, वो घुटने हो गया खुदावन। और प्रभु जी वो आपसे दुआ करने लगा कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा नहीं पीऊंगा, या आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। ओ खुदावन प्रभु जी, खुदावन एक बार फिर खुदावन जो हो सकता है कि हम किसी के छत्र छाया पर चल रहे हो प्रभु, लेकिन खुदावन आज होने पाए खुदावन कि आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। और प्रभु खुदावन आज हम सिर्फ आपकी छत्र छाया में चलना चाहते हैं, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता चलता है वैसे ही हम चलना चाहते हैं खुदावन। आपका रहम मांगते हैं खुदावन कि आज आप हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु। और खुदावन आपका एक बार फिर उस पवित्र आत्मा की गाइडलाइन चाहते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर वो पवित्र आत्मा यहाँ छपाका करे प्रभु जी। होने पाए खुदावन यहाँ तमाम भाई बहनों को पवित्र आत्मा छुए लॉर्ड। प्रभु आज हम सिर्फ उस राह पर चलना चाहते हैं प्रभु जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं। हम अपने दिमाग के अनुसार कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते प्रभु। हम अपनी लाइफ को खुदावन आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा चलाए प्रभु। और खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपकी तारीफ बढ़ाई के लिए खुदावन प्रभु जी, हम जो भी वर्शिप करें वो आपको स्वीकार हो खुदावन। रहम मांगते हैं प्रभु जी। और छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह भाई। गीत का नंबर 144 144। आपका प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हालेलुया। आपके दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। आपका प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। आपके दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह
अपने दिल में जगह दी। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरे बहन। आज हम खुदावन का कितना भी धन्यवाद दे वो कम है। हालेलुया। भले हम घुटने होकर और सर झुकाकर सुबह से लेकर रात तक दुआ करें, हमारे घुटने छिल जाए, तब भी मेरे भाई मेरी बहन हम अपनी जुबान से खुदावन का वो धन्यवाद वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सच बात है। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि उतना वैसा फजल खुदावन ने आज हमारे बीच में रखा। हालेलुया। आज खुदावन को और भी मंडली है मेरे भाई मेरी बहन जो धन्यवाद दे रही होगी। हालेलुया। लेकिन खुदावन आपकी वर्शिप सुनने के लिए मौन के समय में मेरे भाई मेरी बहन हो सकता है और भी लोग होंगे जो खुदावन को वो भेंट चढ़ा रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन खुदावन कहीं कि उसी के पास उतर कर आए। हालेलुया। तो उसने एक ऐसी वर्शिप खुदावन को चढ़ाई कि प्रभु मजबूर हो गए वहां उतर कर आने के लिए। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो सकता है कि आज हमारे पास वो वैसा सिस्टम ना हो बजाने के लिए, या हो सकता है कि हमारी आवाज उतनी अच्छी हो ना, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन आपके पास खुदावन ने हृदय दिया है। खुदावन हम अपने हृदय को खोल कर गाए ना तो प्रभु मजबूर है यहाँ उतरने के लिए। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु तैयार है मेरे भाई मेरी बहन यहाँ कुछ करने के लिए। हालेलुया। हम गुनाहों की वादी में हो लिए थे। हालेलुया। हर तरफ वो अंधेरा ही अंधेरा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने अपने दूत को भेजा मेरे भाई मेरी बहन। सच बात है। खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह के समय में जब वो चंगाई सभा कर रहे हैं तो वो बाइबल में गवाही दी गई है उस 4 दोस्तों की। सच बात है कि वो अपने दोस्तों कैसे वो खाट के सहारे वो छत पर ले गए, वो सीट वो खपरेल को हटा के वो भाई को नीचे उतार रहे हैं। सच बात है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन हमारे परिवार में भी कुछ वैसे दोस्त थे। हालेलुया। जो हम भले उस संसार में पड़े हुए थे, बीमार थे, हम शारीरिक रूप से तो सही थे लेकिन आत्मिक रूप से बीमार थे। सच बात है। वो शारीरिक रूप से हमारा चंगा होना कुछ है नहीं मेरे भाई मेरी बहन, जब तक हमारी आत्मा ही सही ना हो। सच बात है। मैं खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमारे बीच में एक ऐसे दोस्त रखे जो प्रभु का सुसमाचार लेकर हमारे दरवाजे तक आए। हालेलुया। मैं बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, हम कभी प्रभु के साथ पास चल कर नहीं गए, खुदावन स्वयं हमारे पास चल कर आए। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने अपना फेस इजराइल से हटाकर हमारी तरफ फेरा। हालेलुया। उन्होंने अपना पहलौठे का अधिकार हमें दे दिया मेरे भाई मेरी बहन। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु का बहुत जितनी भी तारीफ की है वो कम है मेरे भाई मेरी बहन। तो आज हमारी प्रार्थना यही है मेरे भाई मेरे बहन कि ना फिरूंगा खुदावन अब मैं कहीं दर बदर। हालेलुया। आप खुद हुए खुदावन हमारे हम सफर। हालेलुया। खुदावन ने एक मंजिल तैयार कर दी मेरे भाई मेरे बहन। अब बदलते यही है कि अब बस खुदावन मैं आपके साथ ही चलूंगा। हालेलुया। अब मुझे वो संसार की राह पर नहीं चलना है जहाँ पे मौत मंडरा रही है। हालेलुया। अब मुझे एक जीवन की राह पर चलना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन की राह पर जीवन है मेरे भाई मेरे बहन। वहाँ पर मौत नहीं, मौत भाग जाती है खुदावन को देख के। हालेलुया। यीशु मसीह जिस राह से चलते हैं वहाँ पे मौत का कोई काम नहीं मेरे भाई मेरे बहन। खुदावन का नाम का बहुत मुबारक हो। आइए हम मौली में गाते हुए भाई को समय देंगे। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आज मुझे निकलना था रायगढ़, मगर खुदावन ने ऐसा रहम दिया कि प्रभु मैं इस मीटिंग का हिस्सा होने पाया। मेरी ट्रेन थी दोपहर के 2 बजे की, लेकिन वो लेट हो गया, अभी रात को 12 बजे आएगी। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि प्रभु अगर चाहते हैं कि हम इस मीटिंग में आए तो वो कहीं से भी लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो।
आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिखाया कि हम यहाँ आपके भवन में मौजूद हो सके, ताकि हम आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सकें। उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए खुदा, जो वचन के विरोध में आती है खुदावन, उसे आपके नाम से दूर हटाते लोग। और जब हम यहाँ मौजूद है खुदावन, आपके वचन का घेरा हम में से हर एक के ऊपर होने पाए, वो प्रकाशन के लौ की ओर सब लोग देखने पाए कि किस तरीके से वो आग मुझे और मेरे भाई बहनों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर रही है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आज भी वो मुहैया कराने वाली आग जो हर एक चीज को मुहैया कराती है, वो पिता जो सब चीजों को नया कर देती है। प्रभु जी, वो पुराना लोहा खुदावन जिसमें कई प्रकार के जंग लगते हैं, लेकिन प्रभु जैसी उसे उस तपते हुए 7 गुना तपते हुए आग में डाला जाता है, वो एकदम नया दिखाई देने लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ एक ऐसी आग जिसने हमें अपने अंदर लिया लॉर्ड, और जिसके द्वारा कुछ लोग यहाँ पाए जाते हैं जो नए हो गए प्रभु जी। वो जंग भरा जीवन समाप्त हो गया लॉर्ड। ओ प्रभु जी, अब इनका मोल बहुत अधिक हो गया लॉर्ड। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। यहाँ पर मौजूद हर एक मेरा भाई बहन आपको बहुत धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। जो भी कुछ आप करते हैं उनके साथ खुदावन, उस बातों के लिए प्रभु जी, और वो कॉन्टेक्स्ट दे हमें खुदावन जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे सके। फिर एक बार प्रभु जी, आप हमारे धन्यवाद का कारण है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदावन, वो हर एक दिन प्रभु जी आप हमारे धन्यवाद का कारण है। जो कुछ हमारे साथ बीतता है वो आप ही के कारण हुआ है, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, उन हर एक बातों के लिए, क्योंकि हर एक बातों में जो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं उसमें एक भलाई छिपी होती है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, और उन भलाइयों के लिए, उन कामों के लिए जो वचन के द्वारा आप हमारे साथ करते हैं। आपका नाम बहुत मुबारक हो। हर एक भाई बहनों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दें। आप आए स्वयं इस जगह को इस्तेमाल करें और इस पुलपिट का इस्तेमाल करें खुदावन। मुझे साइड कर दे प्रभु जी, मेरी समझ को साइड कर दे। आप ही यहाँ पर अधिकारी है। मैं आपको खुदावन बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी मीटिंग की कार्रवाई मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 से मैं पढ़ दे रहा हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है
खुदा हमारे साथ। आमीन। एक और वचन निकालेंगे, न्यायियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका मैं 7 वचन से पढ़ दे रहा हूं। जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकाल कर और उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले जो ओपरा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर के कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए हमारे हृदयों से बातें करें और अपनी समझ को हम पर उंडेले। उस रिवलेशन में होते हुए हम जान पाए, यदि यहोवा हमारे साथ है तो वो आश्चर्य कर्म भी यहाँ पर है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की जय मसीह। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। फिर एक बार खुदा ने फजल दिया कि हम प्रभु के भवन में मौजूद हो सके, और काफ़ी गहरी चीज़ें हैं जो खुदावन समझा रहा है हमें। आमीन। और अगर मेरे भाई मेरी बहन हम इन चीज़ों को समझ पाए, हम वो कैटेगरी है जो रैप्चर में जा रहा है फिर। हालेलुया। क्योंकि रैप्चर में जाने वाला जो व्यक्ति है वो खुदा के साथ 500 साल जब चला तो उसने उन हरेक बातों को, हरेक भेदों को जो खुदावन उसे समझाता था, समझा। हालेलुया। और उसका अनुकरण किया, और अनुकरण करने के कारण वो यहाँ से उठा लिया गया प्रभु के साथ। क्या आप हैं वचन के साथ? जब खुदावन ने किसी इंट्रोड्यूसर को उसके सामने भेजा, उसने उसकी सुनी। डिवाइन आर्किटेक्ट के रूप में खुदावन मौजूद हुआ और उसे एक पिरामिड का साइन दिया। उसने वाली प्रकाशन को भी सुना और उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू करा, और तब जाकर के वो उड़ाया गया। हालेलुया। तो ये सब चीजें मेरे और आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिसे खुदावन मेरे और आपके मध्य में भेजता है, हम उस पर भरोसा करें और उसकी सुने। हालेलुया। जैसे जब यीशु मसीह शरीर में आए तो उस रूपांतर वाले पर्वत पर एक भविष्यवाणी हुई और उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? तो खुदावन उस शरीरधारी मसीहा को भेजने वाले वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो जरूरी है कि जिसे वो भेजते हैं उनकी सुनना। और जब आप उसकी सुनते हैं तो जैसे वचन लिखा हुआ है कि यदि यहोवा हमारे साथ है तो वो आश्चर्य कर्म कहाँ रहे? यहीं पर है।
हालेलुया। हालेलुया। जहाँ यहोवा होता है उसके आश्चर्य कर्म उसके साथ होते हैं, और जो कोई उस यहोवा की मौजूदगी में होता है वो तमाम आश्चर्य कर्म, वो सारे स्वर्ग का अधिकार उस व्यक्ति के इर्द गिर्द डोल रहा है। फिर क्यों? क्योंकि वो यहोवा के साथ है और यहोवा उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। सबसे पहले एक थॉट पढ़ेंगे हम, जैसे मैंने पढ़ा आपके सामने मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय। मैसेज में चलो सीधा। हाँ पढ़िए भैया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, ये जो बच्चा पैदा होने जा रहा था, ये दुनिया के उन तमाम बच्चों से फर्क था, या उस दुनिया की तमाम पैदाइश से फर्क था। हालेलुया। इस प्रकार की पैदाइश बोले पहले कभी नहीं हुई। आमीन। आमीन। जब से उत्पत्ति अदन की वाटिका में शैतान ने बिगाड़ डाला, उसके बाद से जो बच्चे फर्क पैदा होने लगे, आमीन, एक क्रिया के द्वारा। लेकिन जब यीशु मसीह आए, उन्होंने उस क्रिया को तोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा ये भी एक तरीका है बच्चों को पैदा होने का जो खुदा का है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब कहे, लेकिन कई खुदा के बच्चे जो है उस जो दुनिया के तरीके में पैदा हो चुके थे, लेकिन जरूरी था कि उस जन्म के तहत आए जिस जन्म में मसीह पैदा हुआ, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे निकोदेमुस कहता है कि वापस अपनी माँ के गर्भ में जाके फिर दोबारा पैदा होए क्या, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि ये इस तरीके से पॉसिबल है कि जो कोई जल और आत्मा से जन्मे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। नए सिरे से जन्म लेना ये हो गया कि जो उस नए सिरे से जन्म लिया वो उसी पवित्रताई के तहत आया जिस पवित्रताई के तहत प्रभु यीशु मसीह आए। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। क्या भाई ब्रनम ने बोला ये चीज? उन्होंने ये बात कही कि जब एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रनम भाई, जो प्रभु जो थे, प्रभु यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं पाया जाता था, हम उसके समान कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चल सकते। नबी कहा बिल्कुल चल सकते हैं। खुदावन ने आज एक तरीका रखा है। आमीन। बोले हरेक जो नए सिरे से जन्म पाया हुआ विश्वासी बिल्कुल वही जीवन प्रकट कर सकता है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। हालेलुया। उसी पवित्रताई को प्रकट कर सकता है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। जरूरी है नया जन्म पाना। हालेलुया। तो ये एक फर्क पैदाइश थी। और आगे, अतः उसके पति यूसुफ ने, एक जन उसमें बैठ जाओ तो जगह हो जाएगी, खाली है सीट पीछे। तो हाँ आगे। अतः उसके पति यूसुफ ने हम्म। जो धर्मी था जी, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हाँ, ये बंदा जो था वो धर्मी पुरुष था, खुदा का बेटा था, तो वो चाहता नहीं था कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं कि इससे इस लड़की की बदनामी हो, ये तमाम चीजें, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ये मुझे भरमाने की कोशिश कर रही है। आमीन। वो इस सोच में था। लेकिन खुदावन का दूत उसके सपने में आया। हालेलुया। वही दूत जो मरियम को दर्शन में दिखाई दिया, वही दूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया। आमीन। हालेलुया। और आगे, और आगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था, हम्म, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हम्म, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, जी, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है वो यूसुफ की ओर से नहीं है, ना ही किसी और पुरुष की ओर से, बल्कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और आगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब उसका नाम क्या बोल दिया? यीशु रखना। अब यहाँ पर बहुतों को कंफ्यूजन हो गया।
खुदावन देखिए कैसे कर रहे हैं कि वो कंफ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि यशायाह में तो कहा था इमैनुअल रखेगी उसका नाम आप वचन के साथ, लेकिन यहां पर दूत ने कह दिया यीशु रखना। तो आधे तो वहीं पर खत्म हो गए, विश्वास नहीं करेंगे हम क्योंकि उसका नाम इमैनुअल होगा, हैं? और आगे पढ़िए। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो यीशु रखा, तो भविष्यवक्ता ने जो कहा था वो कैसे पूरा हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? आमीन। भविष्यवक्ता तो इमैनुअल कह रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत आके यीशु कह रहे हैं। माने तो किसकी माने भाई? लेकिन स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता के वचन को जब बोल रहा था कि ये वो भविष्यवक्ता ने कहा है वो पूरा हो रहा है, उसके नीचे उस जो इमैनुअल का अर्थ समझा दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि यही वो इमैनुअल बच्चा है। क्या पढ़ा है उसका अर्थ? जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। उस नाम का अर्थ बताया, खुदा हमारे साथ। हालेलुया। बोले इमैनुअल नाम ही रखेगा, इमैनुअल अर्थ होगा। हालेलुया। उसका नाम कुछ और होगा। इमैनुअल के नाम का अर्थ होता है खुदा हमारे साथ। और तब पता पड़ा यीशु जो नाम दिया गया उस नाम का मतलब ही उद्धार करता है। तो अगर वो बच्चा उद्धार करता, खुदा नहीं होता, हालेलुया, क्या आप हैं वचन के साथ? तो वो उस नाम में जो भविष्यवक्ता ने कहा फिट नहीं बैठता। दैट इज वाई एक उद्धार करता वाला नाम लेकर के उस बच्चे को प्रोनाउंस किया गया, ताकि जान सके ये वही बात है जो यशायाह भविष्यवक्ता कह चुका। हालेलुया। बात इसीलिए कंफ्यूज हुए लोग, क्योंकि इमैनुअल और यीशु में, आमीन, उस बात पर कई लोग छोड़ के निकल गए। चलिए हम यहां नहीं जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा दूसरा है। तो यहां पर भविष्यवक्ता ने उस नाम का अर्थ बताया जिसका अर्थ होता है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। अब यहां से मुझे थॉट आया गिदोन का। जब गिदोन कह रहा है खुदा हमारे साथ है, तो वो आश्चर्य कर्म कहां है? हालेलुया। ये खुदा है कौन मेरे भाई मेरी बहन, जिसे मिलने के लिए एक व्यक्ति कई साल से मंदिर में बैठा हुआ है। हालेलुया। वो बुजुर्ग शमौन याद है आपको? जिससे मिलने के लिए कई 100 मील का रास्ता तय करके मंजूसी आ रहे हैं। आमीन। जिससे मिलने के लिए जब दूत का दर्शन आया, गडरियों ने दौड़े दौड़े भागे भागे गिरते पड़ते पहुंचे उसके पास। तुरंत सारे अपने जो पेंडिंग काम उन्होंने छोड़े कि दूत ने कहा कि वो यहोवा उद्धार करता पैदा हो गया चरनी में। हालेलुया। तो भागो उसके लिए। बड़ी तेजी से, वो जितना तेज भाग सकते थे भागे। आमीन। एक बूढ़ी हन्ना उस पवित्र आत्मा वाले बच्चे को पाकर वो आनंद विभोर हो रही है। क्या समझ है उस बुजुर्ग औरत में? आप बताइए, इस बुजुर्गी की अवस्था में हन्ना जो मरियम की माँ थी, क्या समझ थी उसमें? हालेलुया। लेकिन वो उस बच्चे के लिए आनंद मना रही है। आमीन। क्योंकि इन लोगों को मालूम चल रहा था ये बच्चा, मतलब इस बच्चे का मतलब ही खुदा हमारे साथ। आमीन। अब ये बच्चा हमारे साथ नहीं, खुदा हमारे साथ। हालेलुया। चरनी में पड़ा हुआ यहोवा हमारे साथ। आमीन। एक और एस्पेक्ट इसका खुदावन ने समझाया, मैंने पढ़ रहा था जब मैं इन चीजों में मनन था। 2 अध्याय पढ़िए भैया उसका।
हाँ, एक से ही पढ़िए, चलिए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, जी, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। आमीन। वो तारा भी खुदा ने ही भेजा। वो किसी क्या बोलते संसार के द्वारा भेजा हुआ नहीं था। आमीन। कोई एलन मस्क का वो तारा नहीं था बनावटी, क्योंकि बाकी तारे भी थे आसमान में, लेकिन भाई बहनों ने बताया कि ये तारा उस क्या बोलते हैं सौर मंडल के जो नियम कानून से हट करके फर्क तरीके से चमक रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और ये उन मंजूसियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। भैया ये तारा क्यों ऐसे फर्क तरीके से चमक रहा है? आमीन। आमीन। और आगे पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ जी, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जी। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? देखें, हेरोदेस राजा है किसकी तस्वीर? जिसे मालूम नहीं है कि मसीह आ चुका है, जिसे खबर नहीं है कि मसीह आना कहाँ है, जो अपनी गुड़बातों में फिर रहे हैं। ये है हेरोदेस और उसकी आत्मा। आमीन। कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। हालेलुया। हालेलुया। तब उन शास्त्री और फरीसियों ने ढूंढांड करी, खोजा, पुस्तकें निकाली, नबियों की किताबें निकाली, और एक नबी की किताब मिली जिस नबी का नाम था मीका। क्या वचन के साथ? और उसकी किताब में ये बात मिली। पढ़िए 5 वचन। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बैतलहम के विषय में भविष्यवाणी हो चुकी, तो 110% ये था कि वो जो यहूदियों का राजा आएगा, वो आएगा तो बैतलहम में ही, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। वो हेरोदेस के वो आलीशान महल में नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो दिखावटीपन के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा बैतलहम में। बैतलहम है क्या? खुदा की रोटी का घर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज एक प्रार्थना तो ये करे कि खुदावन मैं वो बैतलहम बन जाऊं कि जिस पर आप आते हैं। हालेलुया। जिसके लिए प्रार्थना की गई, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई, बोला गया कि यहूदिया के बैतलहम में आएगा वो। आमीन। और उस बैतलहम के विषय में क्या? तू भले दिखता होगा सब में छोटा, आमीन, लेकिन तू बहुत बड़ा है। तुझ में से वो अधिपति निकलेगा, तेरे अंदर से वो गवाही निकलेगी। हालेलुया। कि मैंने महाराजाधिराज को जन्म दिया। आमीन। क्या बैतलहम दुल्हन की तस्वीर नहीं दिखती आपको? हालेलुया। जिस शहर में, जिस नगर में वो बच्चा आ रहा है, आमीन। जैसे हम नगर पर अभी थोड़ा सा फोकस कर रहे थे लास्ट टाइम, सिय्योन पर्वत कौन है? दुल्हन की तस्वीर। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही एक बैतलहम नगर है जिसे कहते हैं खुदा की रोटी का घर। हालेलुया। तो क्या ये दुल्हन की तस्वीर नहीं है? क्या ये सिय्योन की तस्वीर नहीं है, जहां पर खुदा का ड्वेलिंग प्लेस है? आमीन। आप है वचन के साथ? तो बहुत जरूरी है ये प्रार्थना कि प्रभु मैं वो बैतलहम बन जाऊं। आमीन। चलिए आइए, मेरा थॉट ये नहीं था, मैं आगे निकलूंगा आपके साथ उस गिदोन की पुस्तक में, न्यायों किताब।
आप लोगों ने देखा यहाँ पर गिदोन कहता है उनसे, 11 वचन से पढ़ दीजिए थोड़ा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जी जो ओपरा में अबीएजेरी युवास का था जी। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। बिल्कुल। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। आमीन। और आगे गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता। यानी गिदोन वो नगर बन रहा है। हालेलुया। अगर ऐसे तस्वीर देखें जहां पर खुदा हमारे साथ वाला इमैनुअल आ रहा है और कह रहा है यहोवा तेरे साथ है। आमीन। आमीन। और आगे पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, हाँ, यदि यहोवा हमारे संग होता। ये गवाही मैंने सुन रखी है कि बोले यहोवा जब कभी किसी के साथ हुआ वहां पर बहुत बड़े अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म दिखाई दिए। आमीन। तो मैं भी उसी प्रकाशन, उसी वचन को सुनने वाला, उसी वचन में से आया हुआ एक बीज हूं। हालेलुया। तो वो प्रोक्लेम कर रहा है उसी वचन को। आमीन। यहोवा की कही हुई बात को प्रोक्लेम कर रहा है कि अगर यहोवा हमारे साथ है तो वो आश्चर्य कर्म कहाँ है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर ये विपत्ति नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने देखा है, कह रहा है कि जब यहोवा उन 20 लाख लोगों के साथ हुआ, मूसा के साथ हुआ, आमीन, वो मिस्र की विपत्तियां उन्हें छू तक नहीं पाई। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो मिस्र के रथ और घोड़े और वो सवार उन इजराइलियों का और मूसा का कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहोवा उनके साथ था। बोलेगा वो कहने लगा, मैंने देखा है जब अब्राहम जो 75 वर्ष का था और उसकी पत्नी लगभग 64-65 साल की थी, जो पुत्र पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहोवा उनके साथ था। हालेलुया। तो बुजुर्गी अवस्था में 99 साल का अब्राहम और लगभग 89 इयर्स की उसकी पत्नी, आमीन, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वो उन तमाम गवाहियों को शेयर कर रहा है वहां पर। हालेलुया। वो उन तमाम आयतों को क्लेम कर रहा है। आमीन। कि जब आप आयतों पे आयतें क्लेम करने लगे खुदावन के पास, तो प्रभु बाध्य हो जाते हैं उन तमाम अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों को उंडेलने में। हालेलुया। और इस बात को बताने के लिए कि मैं आज भी वही यहोवा हूँ जो तब था, मैं कल आज और गानू एक समान हूँ। आमीन। इसीलिए उसके बच्चे इन तमाम चीजों को प्रोक्लेम करते हैं। नबी कहा, जब आप कहते हैं वो कल आज और युगानुग एक समान है, तो शैतान को बड़ी खुजली होती है। हालेलुया। वो परेशान हो जाता है। आमीन। उसे इरिटेशन होती है, यही तो करना है आज हमने, उसे इरिटेट करना है, उसे परेशान कर देना है। वो आया हमें परेशान करने, लेकिन परेशान होकर के जाए। हालेलुया। भाई दिन में कितने बार बोलूं मैं कि वो कल आज और युगानुग एक समान है। आमीन। क्या वचन के साथ? जब कभी शैतान परेशान करने आए तो कहा, शैतान दूर हो जा, वो खुदावन कल आज और युगानुग एक समान है। क्या है वचन के साथ? और जब खुदा है तो वो आश्चर्य कर्म भी यहीं पर है, वो अद्भुत काम यहाँ पर है। आमीन। और आगे पढ़िए। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? जी। वे कहाँ रहे? अब आ जाइए 7 अध्याय में। एक वचन से पढ़िए। तब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, हाँ, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास
अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। आप है वचन के साथ। तो ये सारे लोगों को गिदोन ने इकट्ठा कर लिया। पहले खुदा का मेरे लिए सेना चुन ले भाई तू, आमीन। तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर, और आगे लेकिन खुदा भीड़ को नहीं ले जाना चाहता, आमीन। क्या कुछ चुने हुए हैं, हालेलुया। अच्छा, चुने हुओं का एक चिन्ह होगा, हालेलुया। और आगे तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। वो इतने ज्यादा हैं कि भाई मैं मिद्यानियों को इनके हाथ नहीं कर सकता। बोले क्यों? नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही भुजबल के द्वारा बचे। अरे हम तो भाई एक बंदे थे 4 को मारने लायक, और वैसे किया भी, हमने 5 को मारा, 10 को मारा, और हमने उन सारे मिद्यानियों को मार भगाया। ये तो हमारी ताकत थी। यहोवा ने क्या किया? तो क्या मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। और आगे इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जो कोई डर के मारे थरथराता हो गिलाद पहाड़ से लौट के नीचे गिर जाए, नीचे निकल ले अपने रास्ते, आमीन। तो बोले जब वो देखें लहू बहते हुए, समझ रहे हो, किसी का सर कटते हुए, किसी को काटना हो जब, तो वो निकलना, वो डर ना जाए वहां पर। मैं डरी हुई आर्मी नहीं बनाता, कह रही है हुआ। उनकी जो आर्मी होती है वो निडर होती है, हालेलुया। चाहे उन रास्तों पे 14 दिन 14 रात बिजली का एक वो भी ना दिखाई दे, आमीन। कोई एक आदमी भी ना दिखाई दे, लेकिन वो जो आर्मी वाला है वो कहेगा मैं निडर हूं, क्योंकि यहोवा वो कप्तान मेरे साथ है, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो डरपोक आर्मी नहीं बनाते खुदावन, तो कहे जो डरने वाले पहले ही कट जाओ। जिन्हें डर लगता है कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, वो डरने वालों को नहीं रखता, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और आगे पढ़िए। तब 22,000 लोग लौट गए। 22,000, देख रहे हैं, 22,000 बहुत बड़ी गिनती होती है, आमीन। और आगे और केवल 10,000 रह गए। और 10,000 रह गए, ठीक है। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं। अभी भी गिनती ज्यादा लग रही, कह रहे हैं, आमीन। देखिए 6ठे अध्याय में वो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जैसी चैप्टर 6ठे से 7वें में पहुंचा, जैसे ही 7वीं मोहर का प्रचार होने लगा, कुछ लोग जो थे अलग होने लगे, और ये अलग करने वाला वही 7वीं मोहर है। क्या आप है वचन के साथ? वही अलग कर रहा है। और आगे भैया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए वह न जाए जी। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। सोते क्या होता है? पानी के पास, मतलब पानी पीने। आप है वचन के साथ? एक सोता जहाँ पर पानी उबलता रहता है, मतलब उमड़ता रहता है, हालेलुया, हालेलुया। पानी से परखूंगा कह रहा है। पानी किसको दर्शाता है? वचन। हमेशा खुदावन वचन से परखता है, सच है भाई। और वचन बता देगा कि कौन युद्ध में जाएगा कौन नहीं जाएगा। वो पानी डिसाइड करेगा। इनका पानी को किस तरीके से हम लेते हैं, किस तरीके से पीते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि तुम रैप्चर में जाओगे या नहीं। सच है भाई। हालेलुया। कि बोले पानी उस सोते में तो कई पीने आएंगे। सच है भाई। आमीन। वो 10,000 डिनोमिनेशन का जो झुंड दिख रहा है, समझ लो, आमीन, या 9,000 जो जितने भी हो बोल लो, तो वो डिनोमिनेशन का झुंड वो सारे जा रहे हैं और उसी सोते में से पिएंगे।
जिस सोते में से युद्ध में जाने वाले या आज बोलूं रैप्चर में जाने वाले पिएंगे, लेकिन खुदावन परख लेगा कि किस रीति से ये लोग पानी को पीते हैं। पानी तो दिया सबके लिए, जैसे लिखा है ना, खुदा धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, लेकिन धर्मी उस मेह को कैसे लेता है? हालेलुया। और अधर्मी कैसे लेता है? मौज मस्ती करने के लिए। धर्मी कहता है ये मेरे खुदा ने दिया है, ये पानी मेरे खुदा के द्वारा उत्पन्न है। हालेलुया। ये पेड़ मेरे खुदा ने बनाया है। आमीन। जब धर्मी बैठता है, हर एक चीज उसके सामने परोस करके ये खाना मेरे खुदा ने दिया है, तो क्यों ना मैं इस खाने के लिए धन्यवाद दूं। क्या आप है वचन के साथ? उसका कैरेक्टर अलग है जो प्रकट होता है। और आगे उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, उनको अलग रख। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। उनकी 300 ठहरी। लग रहा ऐसा था कि ये 300 तो निकले, अब 9700 जो है वो युद्ध में जाएंगे गिदोन के साथ, अभ्यावचन के साथ। ये तो पानी नहीं पीना आता है, लड़ेंगे क्या अभ्यावचन के साथ? ये तो कहीं अपना बाइबिल कॉलेज, बाइबिल स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ली कैसे पानी पीना है बोल के। हालेलुया। और आए हैं युद्ध लड़ने जाएंगे, ये तो यहीं से बाहर हो रहे हैं। सब लोग देख के हंसने लगे उन्हें, बाकी 9000 ये तो पागल है। हालेलुया। अच्छा, एक बढ़िया बात यहाँ पे है कि खुदा को मालूम था कि वो लोग ऐसे ही पिएंगे। ये खुदा उन 300 को नहीं बता रहा तुम ऐसे पीना, उन्हें मालूम था खुदा को कि ये ऐसे पिएंगे, इसलिए वो वाली उनकी बात को खुदावन ने गिदोन को बता दिया। अच्छा, एक चीज और देखें यहाँ पर कि चुने हुए थे वो 300 युद्ध में जाने के लिए। जिन चुने हुओं का डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे क्या करेंगे, ये गिदोन को खुदावन दे रहा अपने दूत को। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? अगर वो चुने हुए, मान लो, जैसे लिखा तो नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर अगर सोचने लायक मैं सोचूं, अगर ये 300 चुने हुए अगर एकदम अच्छे तरीके से पीते और बाकी 9700 चपड़ चपड़ करके पीते, तो खुदावन गिदोन को ये बता देता। हालेलुया। क्योंकि जाने 300 थे, लेकिन ये 300 उस कुत्ते के मार्फत चपड़ चपड़ करके क्यों पी रहे हैं? बिकॉज एक हम्बलनेस इनमें दिखाई देती है। आमीन। इनके अंदर वो संसार का दिखावटीपन नहीं है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और खुदावन इन्हें नहीं बोल रहा है कि तुम जाके कुत्ते के समान पीना, तो क्या बोलते गिदोन तुम्हें चुन लेगा। आमीन। खुदावन गिदोन को बोल रहा है क्योंकि खुदा को मालूम है कि ये ऐसे पिएंगे। हालेलुया। वो हम्बलनेस, वो जो नम्र और दीनता, वो बहुत ही साधारण लोगों की तरह व्यवहार, वो खुदावन ने वो वाली कमांडमेंट इनके बीज में पहले से ही डाल रखी है। क्या आप है वचन के साथ? उनको बड़ा धन्यवाद देते हैं। और जब ये चीजें हुई, आमीन, और आगे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक दिए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, जो कुत्तों का सा स्वभाव दिखाए। हालेलुया। हाँ, इसीलिए मत्ती सुसमाचार में एक सराफिन स्त्री आई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसकी सुन भी नहीं रहे, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जैसे उसने बोला हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो मालिक की चूर चाल से खाते हैं, खुदा का मन तुरंत मुड़ गए। आमीन। कहा बेटी जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी चंगी हो गई।
क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि उन कुत्तों वाले स्वभाव से खुदा का कुछ रिलेशन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, बाइबल जो खुदावन पहले कर चुका वही वो बाद में फिर करता है। सच है भाई। और जब वो तरीका उसे दिख जाता है वो तुरंत ऑपरेट हो जाते काम करने में कि जा तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। उसे मालूम था कि वो इस पॉइंट को पकड़ेगी, इसलिए उन्होंने वो वाला बात बोला। आमीन। वहां पर बतेरे थे जो दिखावटी पन लिए हुए, आमीन, नामी गिरामी और एकदम क्या कहते हैं लंबा चोंगा पहने हुए, लेकिन वो किसी के उस चीज को, उस आशीष को, उस विश्वास को रिवील नहीं कर रहे खुदावन, बल्कि कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? तो कहा सही कहा प्रभु आपने, कुत्ते भी तो मालिक की चूर चार सिखाते हैं ना। ये वाली बात खुदावन को घर कर गई, और इस वाली बात पे उन्होंने कहा, उसके पास गया, बेटी तेरे विश्वास के द्वारा जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। वो वाली लाइन जिसने उस औरत की बच्ची के जिंदगी को बचा लिया, वो एक लाइन चुपचाप निकल जा रहे थे खुदावन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, वो हम्बलनेस, वो दीनता आज बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे और आपके लिए, उस युद्ध में जाने के लिए। गिदोन कौन है? आज के नबी की तस्वीर, जिसे हर एक चीज खुदावन ने प्रकट कर दिया। सुपर चर्च में कौन कौन होगा ये नबी को बता दिया। हालेलुया। और नबी ने जब ब्राइड का प्रीव्यू देखा या इंडिया के लोगों का प्रीव्यू देखा, तो क्या देख रहा है? एकदम साधारण से लोग, कुछ लोग लुंगी पहने हुए, उन्हें पैंट भी नहीं पहननी आती है। क्या प्रवचन साहब? उन्हें शर्ट इन नहीं करनी आती। आमीन। वो लोग बैठे हुए कह रहे हैं, वो जिन्हें मालूम नहीं है कि मुझे इस तरीके से बाल कटवाने, उस तरीके से बाल कटवाने, वो लोग ब्राइड के प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर की ओर जा रहे हैं। आमीन। आमीन। बहुत ही सिंपल और साधारण लोग। संसार का एक भी खमीर आपको यहीं रोक देगा। हालेलुया। लेकिन जैसे नबी ने कहा, खुदा सरलता में छिपता है, तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे भी सरलता में ही छिपते हैं और सरलता में ही प्रकट होते हैं। गिदोन भी एक बात पे दंग रह गया होगा। 300 चपड़ चपड़ करके पी रहे हैं और 9700 जो है घुटने टेक कर एकदम रॉयल्टी से मस्त। क्या कहे भाई लाल कहते थे, कुछ लोग थे चर्च में कह रहे कि जो प्रभु की जो उस प्याले को, जैसे ही प्याला आता था ना, ऐसे रुमाल रखते थे, वो रुमाल से ऐसा पोंछेंगे प्याले का मुंह को और फिर हाँ भाई प्याले। क्या ऐसे लोग दोबारा मेरे चर्च में दिखाई ना दे। ऐसे वीआईपीओ के लिए जगह नहीं कह रहे चर्च में। आमीन। बोले क्या क्यों ऐसा पूछे कि भैया सबको टीबी होती है, खांसी होती है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, मुंह बीमारी हमें लगे, तो खुदा क्यों है फिर यहाँ पर? भाई मान लो लग भी गई, वैसे तो लगेगी नहीं कभी। यीशु मसीह का लहू है वो प्याला, यीशु मसीह के लहू को रिप्रेजेंट करता है जो सबसे शुद्ध है। आमीन। उससे बीमारी लगेगी नहीं। लग भी गई तो ये तो बैठे हैं ना, ये बैठे हैं भाई, हमें भरोसा करना है इन पर। हालेलुया। जब ये बैठे हैं और अपना लहू दे रहे हैं, उस पर मैं क्या वीआईपीनेस दिखाऊं? कुछ भी नहीं। तो क्यों ना आप डिनोमिनेशन में ही ले ले, जहां प्याले भी फर्क होते हैं, सबके लिए सेपरेट।
वहां तो आप बिल्कुल एकदम हर एक बीमारी से बचे रहेंगे फिर, हैं? दोबारा मेरे चर्च में दिखाई ना देना कर दिया, डांट लगाई उनसे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वीआईपीज को खुदावन नहीं चाहता। खुदावन के जो बच्चे हैं हर एक एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने वाले हैं। सच है भाई। वो शेख ही नहीं बघारने जाते कहीं। सही। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। शरीर देखिए, वो वहां रह के, जैसे दिल्ली में हमारे भाई लोग रहते हैं, दिल्ली का जो रहन सहन आप जानते ही हैं, थोड़ा सा अलग ही है। वहां पर हर किसी घर में वो जो वेस्टर्न टॉयलेट है, लेकिन फिर भी जब वो इन जगहों पर आते, जैसे हमारे यहाँ भाई खाका के यहाँ, तो वो हिचकिचाते नहीं इन चीजों में। सच है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर चीज के साथ चलना जानते हैं। आमीन। क्यों पता है? जो उनके पापा यानी हमारे भी पापा जो प्रभु है, वो इन हर एक चीजों के साथ चलना जानते हैं। सही। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से खुदावन अपने बच्चों को हम्बल करता है, सरल करता है और उन लोगों को लेकर के जाता है। और आगे 6 वचन, जिन्होंने मुंह में हाथ रखकर चपड़ पानी पिया, हम्म, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, जी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब 7 वचन में कुछ हो रहा है। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, 7 वचन में कह रहे हैं यहोवा, आमीन। आमीन। ये 7वीं मोहर बात कर रहा है फिर से। और क्या कह रहे हैं? इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, हाँ, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आप है वचन के साथ? वो 7वीं मोहर बोल रहे हैं, ये है, दिस इज द वन। हालेलुया। ये है वो झुंड, ये है वो ग्रुप जिसके द्वारा मैं इन इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। आमीन। 7वीं मोहर पॉइंट कर रहे हैं, ये है 300। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। अन्य सब अपने अपने घर में जाएं, बोरिया बिस्तर बांध के, या ठंड का मौसम है कंबल ओढ़ के सो जाए। हाँ। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली, हाँ और अपने अपने नरसंगे लिए, जी। और उसने इजराइल अब जैसे ही वचन 8 पहुंचा, अब वो 300 लोग कार्यान्वित हो रहे हैं। आमीन। अभी बात हो रही थी 7 वचन में उन 300 के विषय में, जो 7वीं मोहर है 7वें दूत से आकर के बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वचन 8 में पहुंचा, आमीन, अब वो 300 हालेलुया अपने स्थान से उठ रहे हैं। आमीन। अपने उस खाने की वस्तुओं को ले रहे हैं, अपने नरसिंगों को ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनसे कहा गया है, तुम्हें बहुत से राजाओं के मध्य में, लोगों के मध्य में, आमीन, गवाही देनी होगी, युद्ध जीतना होगा, लड़ना होगा। हालेलुया। खुदावन, जैसे भाई लाल कहते थे कि बेटा क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में बिलीव करना। सच है भाई। वैसे ही खुदावन रॉयल्टी में नहीं, लॉयल्टी में बिलीव करता है। ये लॉयल थे 300। मैं ऐसा नहीं कह रहा भैया बस गरीबों के साथ खुदावंद है, जिसे खाए घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं उनके साथ खुदा है, और जो अमीर है, जो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, उनके पास खुदा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। नबी भी फ्लाइट से ट्रेवल किए, लेकिन इमैनुअल, खुदा हमारे साथ वाला गॉड उनके साथ था। आप है वचन के साथ? तो खुदावन बिलीव करता है लॉयल्टी पर और क्वालिटी पर, जो वो अपने बच्चों में देखता है। जो पहले से उन्होंने वो क्वालिटी उनके अंदर रखी है कि भाई एक टाइम आएगा जब ये उस क्वालिटी को दिखाना चालू करेंगे और मैं पहचान लूंगा कि ये मेरे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. और जब इन 300 को कहा गया भैया ना तो ये डरने वाले हैं ना ही जैसे छुई मुई के जैसे नहीं है, ओ मुझे छू लिया, ये वैसे भी नहीं है, ये एकदम निडर होके Amen. युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं, चाहे कोई दल क्यों ना आ जाए। आमीन। मुझे यहोवा ने चुना है और 7वें दूत की अगुवाई में मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। और खुदा ने कह दिया वो सारे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए जाएंगे। आमीन। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। मैं कहूंगा ये वो 300 बने जिसे मैं कहूंगा खुदा का बेतलेहम, जिस पर लड़ाई में हमेशा खुदा का आत्मा आता था, बिकॉज वो यहोवा निस्सी है। आमीन। जय दिलाने वाला खुदा कैसे जय दिलाएगा? वो अपने योद्धाओं में उतर जाता था। हालेलुया। तो ये वो बेतलेहम बने, आमीन, जिस पर वो जीवन की रोटी मैं हूं बोलने वाले उतरे। Amen. खुदा की रोटी का घर, इसलिए ये अपने घर को छोड़ रहे हैं आप, क्योंकि अब इन्हें जाना है एक जगह, Amen. इन्हें चुन लिया गया है। Yes. आमीन। Amen. ये उस दूत के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसे खुदा ने भेजा है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारा एस्पेक्ट निकल करके आएगा यहाँ से, लेकिन मैं बंद करूंगा और एक प्रेयर पर मैं आपको छोड़ूंगा कि प्रभु आज मैं वो बेतलेहम बन जाऊं जिस पर हो के आप बड़े बड़े युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। वो पहला प्लेस बना जहां पर खुदावंद दिखाई दिया, बेतलेहम। आमीन। शरीरधारी खुदा चरनी में रो रहा है। उसने और कोई नगर नहीं चुना, क्योंकि भविष्यवक्ता ने बोल दिया था, और भविष्यवक्ता भी वो बोल दिया था जो यहोवा यूं फरमाता है। तो यहोवा यूं फरमाता, देखा जाए अपने ही वचन के अकॉर्डिंग वो आए और अपने लोगों के द्वारा स्टेबलाइज जो नगर था वो सलमोन और राहब के द्वारा बनाया गया नगर, उसी में आना पसंद किए। हाँ बोले, हाँ राहब को कोई पसंद करे या ना करे, मैं पसंद करता हूँ। कह रहा है मैं पसंद करता हूँ, वो मेरी दुल्हन है। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप है वचन के साथ? राहब का घराना बड़ा बदनाम घराना था। आमीन। Amen. लेकिन आपको पता है एक टाइम आया यहोशू और उसकी आर्मी ने उस टोकन के कारण राहब और उसके घराने को बचाया। तो अब तो उसका घराना बड़ा इज्जतदार हो गया होगा, नहीं? भाई बताते हैं तब भी लोगों के मन में वो चीजें बैठी हुई थी। दैट इज वाई बोआज जो बुजुर्गी अवस्था में आ गया था, उसकी शादी नहीं हुई, इसी चक्कर में ये तो उस राहब का बेटा है। हालेलुया। लेकिन खुदावन तो खुदावन है। उसने तो राहब को पहले ही ब्यूला लैंड बना दिया था। अब वो और ज्यादा ठुकराई हुई वो भी नहीं थी। आमीन। वो हिप्सिबा नहीं रही, अब वो ब्यूला लैंड बन चुकी थी, एक सुहागिन भूमि, और उसमें से एक बच्चा आ रहा था। हालेलुया। उन दोनों ने भी इवन एक नगर का निर्माण किया, बेतलेहम। अब बोआज कहीं पैदा होगा तो बेतलेहम में। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और वही महान बोआज हमारे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भी बेतलेहम को चुना अपनी पैदाइश के लिए। हमेशा वो ऐसे ही करते हैं, तो आज क्यों नहीं हम बेतलेहम की प्रार्थना करें? हालेलुया। उस हम्बलनेस की प्रार्थना करें, उस सरलता की जो खुदावंद आप में पाई जाती है, आज वो हम में हो। बिकॉज यही वो चीजें हैं जो हमें वहां ले जाएंगी, क्योंकि जो वहां रह रहे हैं ना पहले से, वही यहाँ पर आए। और वहां रहने वाले कोई मतलब ज्यादा वो ताम झाम वाले नहीं है वो लोग, वो है बड़े हम्बल, बड़े सरल लोग। क्या आप है वचन के साथ? बड़े सरल है वो। प्रभु वहां से आए
जो रैप्चर में जाने वाले वो भी वहीं से आए। आमीन। Amen. कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, वही जो नीचे उतरा वही फिर ऊपर भी चढ़ा। वो हम्बल है। याद है भाई अशी बोलते हैं वो चादर में जो जंतु आए थे पतरस के सामने, सारे पक्षी पशु और वो जंतु, वो सारे के सारे बड़े ही हम्बल होके कहते थे पतरस भाई कब आप हमारी ओर बढ़ेंगे और हमें खाएंगे। आमीन। Amen. और आप और मैं मतलब वो हर एक जंतु कह रहा है मैं कारण बनूंगा कि आपकी भूख तृप्त हो जाए। Amen. हालेलुया। इतना उन जंतुओं ने अपने आप को हम्बल किया क्योंकि वो कहीं से आ रहे थे। क्या आप है वचन के साथ? Amen. प्रभु का नाम बहुत मारो। आइए हम सब दुआ करें। कोई एक मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता, आज वो यरूशलेम हम बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता जो जीवन की रोटी है पिता, जो स्वर्ग से उतरी प्रभु। हाँ पिता आज लोगों को ये विश्वास नहीं होता पिता कि वो रैप्चर होने वाला है, जैसा नूह के ज़माने में नहीं होता हुआ पिता। हाँ पिता नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया था पिता। हाँ पिता जैसे भाई बता रहे थे पिता कि पिता वो साइंस पिता उस जमाने में पिता आज के समय से ज़्यादा साइंस था प्रभु। हाँ प्रभु। और वो देख सकते थे कि यहाँ आकाश में कोई पानी नहीं है पिता। हाँ पिता लेकिन आप सृष्टि करता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ पिता वो पानी पिता वो वचन को दर्शाता है पिता। वो वचन पिता नूह के पास आया था पिता जिसे सारी दुनिया देख नहीं पा रही थी पिता। हाँ पिता आज वैसे ही पिता आपने आज एक नबी को ठहराया पिता, और आपने उसे उन वचनों से भरा पिता जो आज ये दुनिया देख नहीं पा रही है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता। कैसे आप बता रहे हैं पिता कि पिता जो यूसुफ के पास पिता स्वप्न में आपने उन्हें बताया था पिता। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता। आज हमारे नबी को भी पिता आप इन दर्शनों के द्वारा इन सपनों के द्वारा दिखाते थे पिता। कैसे भाई ने देख लिया था एक दूसरी सवारी आ रही है, एक सुपर चर्च आ रहा है पिता। हाँ पिता वो यरूशलेम पिता जो हमारे नबी ने देखा था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता कैसे आप गिदोन के बारे में बता रहे पिता कि आपको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी पिता, लेकिन आपके कुछ चुने हुए थे पिता, वो 7वीं मोहर जिनके लिए आई थी प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता मैं कैसे पढ़ रहा था पिता जब दूध पिता हमारे नबी को बता रहा था वो मछली पकड़ना प्रभु यीशु मसीह, कैसे उन्हें बता रहा था पिता कि तुम इस कांटे को जब पानी में डालोगे तो छोटी छोटी मछलियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन तुम एक झटका मारना और जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो सब दूर हट जाएगी पिता। लेकिन पिता आप नबी को बता रहे थे कि तुम्हें वो रैम्बो ट्राउट को कैसे पकड़ना है पिता। हाँ पिता संसार के पिता छोटी छोटी मछलियों के लिए नहीं आए प्रभु यीशु मसीह, ये नामधारियों के लिए आप नहीं आए पिता, ये तो एक झटके से दूर हो जाती है पिता। हाँ पिता जैसे वो 70 आपको छोड़कर चले गए थे प्रभु यीशु मसीह, आपने वो झटका दिया पिता और छोटी छोटी मछलियां छोड़कर चले गए पिता। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कुछ रैम्बो ट्राउट थे पिता जो उस कांटे में फंस गए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता वो कांटा आपने हमारे लिए फेंका था पिता। हाँ पिता हम इन वचनों को पिता हम समझ नहीं पाते पिता, लेकिन समझाने वाले आप है प्रभु। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता हम अपने आप को हम्बल करें पिता, वो नम्र और दीन करे प्रभु यीशु मसीह, कैसे आपने पिता हमारे नबी को बताया पिता। हाँ पिता हम भी पिता वैसे ही संसार में फंसे हुए थे पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता आपने वो कांटा हमारे लिए रखा। मेरे एक एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता जो भी भाई बहन पिता अपने मनों में जो इच्छा लेकर आए हैं पिता, होने पाए पिता उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई बीमार अवस्था में पिता तो आप उनकी सुधि लीजिए पिता, अपना सामर्थ दाहिना हाथ बढ़ाकर आप उन्हें चंगा कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे याजक भाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता जिनके अंदर से होकर के आप बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज ये वचन आपने मेरे लिए खोला। हाँ पिता और ये छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए मांगता हूँ। कोई भाई धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड आज के दिन और आज के समय के लिए। खुदावन आज के दिन आपने हमारे लिए एक नबी भेजा खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक समय था कि नबी पहले खुदावन तैयार हो रहे थे, वो भी डरते थे खुदावन उन दुष्ट आत्माओं से, वो भी इधर उधर भटकते थे लॉर्ड उस गिदोन की तरह जहाँ पर आप हमें लेकर आए। और खुदावन आपने बताया
कि वहां पर आपने उसे चिन्ह दिखाया, आपने उसे वचन के बारे में बताया खुदावन। आपने कहा कि यहाँ पर हर एक चीज लिखा हुआ है और वो कहता रहा खुदावन। और एक समय आया कि आपने उसके लिए एक सेना तैयार करी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ये 7 अध्याय, खुदावन ये 7वां दूत है जहाँ पर वो उस व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है लॉर्ड, यानी वो 7वीं आत्मा है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर वो उस दूत के जरिए बात कर रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे आपने बताया खुदावन, जब एक सेना वहाँ पर तैयार हो रही है तो प्रभु जी वहाँ पर कुछ लोग हैं जिसे आपको खुदावन पसंद नहीं है। आप कह रहे कि इतने लोग मुझे नहीं चाहिए, ये लोग शायद अपनी बढ़ाई मारते होंगे, शायद ये लोग कहे कि मैंने अपने वचन के द्वारा मैं जो सोच करके गया था और मैंने इन लोगों को लेकर आया, मैंने कई लोगों को लेकर आया और मैंने प्रभु के सामने इन्हें अर्पण किया है, शायद ये उनके अंदर आए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने गिदोन से कहा कि उनसे कहे जो डर रहे हैं, जो कांप रहे हैं, वो इस जगह से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ये वो समय था कि जैसे ही गिदोन जाकर उन लोगों से कह रहा है तो खुदावन उनके मन विचलित हो गए और वो 22,000 लोग छोड़कर चले गए खुदावन। प्रभु ये वो समय था जब पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव था और एक तीसरा खिंचाव आ रहा था खुदावन, जहाँ पर भीड़ की भीड़ नहीं होगी, जहाँ पर एक झुंड है जो तैयार होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हैं, आप कह रहे कि अभी बहुत अधिक लोग हैं। और खुदावन कैसे जब मैं आ रहा था खुदावन, जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा प्रभु, भाई ने उस गिदोन के 6ठे अध्याय को निकाला और पढ़ना चालू किया और प्रभु जी मुझे वही चीजें याद आ रही थी जो भाई ने पुलपिट से कही कि वहां पर उन 300 लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। प्रभु जी यहाँ तक कि नबी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। प्रभु नबी से कह रहे हैं कि उस सोते के पास उन्हें लेकर जा। और प्रभु जी 7वें अध्याय में जब वो एक स्थान पर जा रहे हैं तो वो सोते के किनारे अपने उस तंबू को लगा रहे हैं। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हम खुदावन किसी तालाब या नाले के किनारे अपने तंबू को नहीं लगा रहे जहाँ पर सांप बिच्छू होते, जहाँ गंदगियां होती है। खुदावन एक सोता है जिसके पास हमने अपने तंबू को लगाया है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी ये वो समय था खुदावन कि आप नबी से कह रहे कि जाओ, उनसे कहे कि सोते के पास जाओ और पानी पियो। प्रभु जी नबी ने जैसा खुदावन ने कहा वैसा ही कह दिया, लेकिन खुदावन उन 10,000 में से हो लॉर्ड, कैसे 300 लोगों ने अपने हाथों को खुदावन पहले वो घुटने हुए होंगे और अपने हाथों से उस पानी को लिया होगा और कैसे उसने चपड़ चपड़ करके पानी को पिया होगा। खुदावन ये वो समय था कि वो पशु के जीवन से निकलकर एक मनुष्य के जीवन में आ रहे थे। खुदावन उस 4 पैर के उस जानवर से निकलकर वो इंसान बनने जा रहे थे, क्योंकि वो उस स्रोते में से पीने जा रहे थे। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, कैसे आपने बताया कि खुदावन ये रोटी है जो हमें एक शैतान बना देती है और एक ये रोटी है जो हमें खुदा बना देती है। खुदावन वहां कुछ लोग थे जो खुदा बनने जा रहे थे, जो एक युद्ध लड़ने जा रहे थे अपने खुदा की ओर से, अपने नबी के साथ। और वहां कुछ लोग थे खुदावन जो उस जगह से वापस जा रहे थे अपने घर। प्रभु जी वो उस युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन खुदावन आपने किसी को चुना है लॉर्ड, किसी को आपने खड़ा किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, कैसे नबी ने बताया कि मैं जब 6ठी मोहर में प्रचार कर रहा था तो मुझे अचानक से वो लोग दिखाई दे रहे थे कि जो रैप्चर में जाने वाले हैं, और वो लोग दिखाई दे रहे थे जो न्याय में जाने वाले हैं। कैसे बताया कि वो मवेशी है जिसको दूत लोग वहां पर खड़े हैं, वहां चरवाहे खड़े हैं और उन्हें छाट रहे हैं, उन्हें अलग अलग कर रहे हैं। वो चाहते तो लोगों को बता सकते थे, लेकिन कहा कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये खुदा का काम है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम मसीह हो और तुम दुष्ट हो। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने नबी को सब कुछ दिखा दिया है। एक मार्चिंग करती हुई आपने दुल्हन को उन्हें दिखा दिया है लॉर्ड। और प्रभु हम नहीं जानते कि हम खुदावन किस रीति में आते हैं,
लेकिन आपने कह दिया है कि जाओ उनसे कह कि उस स्रोते में से पानी पिए। यानी उन वचनों को उठाए, उन 1200 संदेशों को उठाए, और वहां पर नबी खड़े होकर उन लोगों को देखेगा कैसे ये लोग इस वचन को उठाते हैं और कैसे ही लोग ये वचन को लेते हैं, कैसे इसे आदर और इज्जत देते हैं। खुदावन ये हर एक घटना आप उन्हें दिखा रहे थे आज के दिन के लिए। खुदावन एक स्रोते में कितना कुछ छिपा हुआ है। खुदावन प्रभु हम में से हर एक पर आप रहम करें कि प्रभु जी हम एक स्रोते के पास आ चुके हैं। खुदावन एक श्रोता ही था जो भाई ने प्रचार किया कि जब वो उमड़ता है तब नबी उससे बात कर रहे हैं कि कैसे तू उमड़ रहा है भाई, कैसे तुझमें ये इतनी साफ पानी निकल रही है, कैसे तू इसमें से कुछ चीजों को अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं उछल रहा हूँ, केवल मैं उछल कूद कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मेरे पास एक ही चीज है कि मैं उछल कूद करता रहूं। अगर उस छोटे के पास जुबान होती बोलने की तो वो कहता कि मैं खुदा की ओर से उमड़ता रहता हूँ, मुझ में केवल वही चीज है कि बस मुझ में से उमड़ता ही रहे, वो पानी केवल साफ होता ही रहे, उसमें गंदगियां ना हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आपने ये प्रकाशन नबी को दिया। नबी ने खुदावन, आज हम नबी को नहीं जानते लेकिन खुदावन हमें इतना मालूम है कि नबी ने हमारे लिए हर एक वो 1200 संदेश प्रचार कर दिया है, और जब वो आत्मा आज हमारे पास है तो हम विश्वास करते हैं कि वो नबी आज हमारे साथ है खुदावन। और प्रभु जी आज जब वो नबी हमारे साथ है तो वो श्रोता आज यहीं पर मौजूद है। शायद आज समय आ गया हो कि आज हमें वो परीक्षा झेलनी हो खुदावन, शायद हमारे पास वो समय आ गया हो कि अब इन्हीं दिनों वो परीक्षा की घड़ी आने वाली है जहां पर कुछ लोग हैं जो खुदावन थरथराएंगे, डरेंगे, कांपेंगे, और कुछ लोग हैं जो केवल डिनोमिनेशन में ही उन शिक्षाओं में फंस जाएंगे कि भैया एक फंसू की छाप है जो हमें लेनी जरूरी है तब हम इस सेवकाई को कर पाएंगे। लेकिन कुछ खुदावन खड़े होंगे उस 300 की तरह खुदावन जिन्हें आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या ही मौका था खुदावन वहां पर कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था लॉर्ड, केवल एक मटका था और एक मसाल था, और एक नबी के पीछे वो मार्चिंग करते हुए चल रहे हैं और अपने अपने जगह को, अपने अपने स्थान को ले रहे हैं। और नबी उन्हें कह रहे हैं, ऑर्डर फरमाया तुम इस जगह पर जाओ, तुम उत्तर में जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, तुम पूरब में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, और सब के सब खड़े हो जाओ एक साथ। ओह लॉर्ड, क्या ही वो समय था कि वो नबी की आज्ञाओं को मान रहे थे और कह रहे नबी कि जब तक मैं ना कहूं तुम कुछ भी मत करना। और जैसे जैसे वहां पर नबी कह रहे वहां वो कर रहे खुदावन, केवल वो 300 लोग, और प्रभु जी उनके अंदर एक भी डर भय नहीं है, एक भी खुदावन कुछ ऐसी चीज नहीं है कि एक नबी कैसी बेवकूफी भरी बातें हमसे कह रहा है। वो कह रहे, नबी कह रहा है अगर दिन के समय में चांद दिखाई देगा तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ, रात के समय अगर सूरज दिखाई देगा तो मैं विश्वास करता हूँ। ये वो 300 लोग थे खुदावन की नबी जो कहे बस हमारे लिए 10 से दो लॉर्ड है। ये थे खुदावन वो 300। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नबी हमसे क्या कहता है। वो 7000 को अगर 700 कहे तो हम विश्वास करते हैं। अगर वो कहे कि हनोक 500 साल चला है वो 365 के बाद, तो खुदावन हम कहेंगे आमीन। वो थे खुदावन वो 300, वो झुंड बनाकर खड़े हो गए लॉर्ड। ये वो समय था खुदावन कि वो जब नबी पुकारे, नबी वो तूरी को फूके खुदावन, दुष्टों की सेना थर थर कांपने लगेगी खुदावन। वैसी दुल्हन, वैसी मार्चिंग करती हुई दुल्हन को आजाद के दिनों में आपने खड़ा किया है खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को खुदावन वो आंखों को खोले खुदावन कि हम देख पाए। जब एलीशा दुआ करके कह रहा है कि इस भाई की आंख को खोल दे कि वो उन घोड़े पे सवार हुए इंसानों को ना देखे, लेकिन उन घोड़ों पे सवार होने के उधर जो चारों तरफ जो उन्हें घेरे हुए हैं वो दूतों का झुंड, वो उन्हें देख पाए। प्रभु हमारी आंखों को खोले
कि हम देख पाए कि हमारे चारों तरफ हमारे दूत खड़े हैं जो उन दुष्टों से बचाते हैं। जैसे भाई ने कहा कि जब मूसा को छोड़ा गया उस नदी में तो वहां पर वो मगरमच्छ है उन्हें खाने वाले, लेकिन खुदावन वो दूत वहां पर मौजूद है तलवार लिए हुए। किसी की मजाल नहीं कि वो उस मूसा को छू सके, क्योंकि उसके जो उस लकड़ी के जो बनाए हुए था उसमें राल लगी हुई थी, यानी एक लहू छिड़का हुआ व्यक्ति यहाँ मौजूद है। और जब पुलपिट पर एक लहू छिड़का हुआ व्यक्ति मौजूद होता है तो वो लहू छिड़का हुआ व्यक्ति वो लहू को छिड़कता है अपनी कलीसिया पर। प्रभु जी रहम करें। खुदावन आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन जब आपने हमें चुना है लॉर्ड, तो हम में से हर एक को वो भेद खुदावन जो हम ही है खुदावन, वो बेतलेहम खुदावन जिसे भाई ने कहा कि वो हम है आज के दिन, तो प्रभु जी प्रकट करे क्या सचमुच में हम वो बेतलेहम हैं। तो खुदावन वो खुदा की रोटी का घर क्या हम हैं जिसमें खुदावन रहकर प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह क्या हम वो झुंड है, क्या हम वो मरियम है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। क्या हम वो गधे हैं जिसके ऊपर वचन बैठकर चलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सोच पाए खुदा इस वचन के लिए। प्रभु जी आपका दास के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदा, मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो आप यहाँ उतर आए मेरे यीशु राजा खुदावन, और हमारे पास्टर भाई के अंदर से होकर आप बोले बातचीत किए मेरे यीशु राजा खुदा, आपको बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदावन। जैसे उस समय में खुदावन वो 300 लोग अपने नबी की बात को मान रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और 300 ही काफी थे खुदावन उस गिदौन के लिए मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदावन। वो प्रभु जी खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे आपके वचन में लिखा है कि यार छोटे झुंड मत डर, तेरे खुदा को भाई है तुझे एक राज दे मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ मेरे यीशु राजा खुदा, आप महान है प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपको जितना धन्यवाद की भेंट चढ़ाए कम है मेरे प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा जैसे आपने नूह को आज्ञा दी थी प्रभु जी खुदावन कि वो नाव बनाने के लिए मेरे यीशु राजा, आपने कहा था कि वो गोपेर की लकड़ी से बनाए मेरे यीशु राजा, और उसके अंदर में वो राल लगा दे मेरे प्रभु जी यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी कितने लोग थे जब वो नाव बना रहा था प्रभु यीशु मसीह उसे देख के हंसते थे खुदा, ठट्ठा उड़ाते थे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। लेकिन प्रभु जी वो 120 वर्ष तक वो नाव को बनाता रहा और वो आपके नाम का प्रचार भी करता रहा खुदावन, लोगों के मन फिराव का मेरे यीशु राजा, लेकिन लोगों ने नहीं माना मेरे प्रभु जी खुदा। एक समय आया प्रभु जी खुदावन कि वो जितने जानवर थे खुदा उस नाव के अंदर जाने लगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, और खुदा अब समय आ गया कि वो नूह का परिवार भी उस जहाज के अंदर जाए खुदावन, लेकिन आप बाहर नहीं खड़े थे प्रभु यीशु मसीह, आप अंदर थे उस नाव के, और उन परिवार को आपने आवाज मारी कि नूह अब अंदर आ जा मेरे प्रभु जी खुदावन। वो दरवाजा बंद हो गया और कितने लोग थे खुदा कि वो पानी में जब जल प्रलय आया तो पानी में डूबने लगे, और कई थे वो दरवाजे को खटखटा रहे थे कि नूह दरवाजा खोल, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं प्रभु यीशु खुदावन। लेकिन अब वो समय नहीं था मेरे यीशु राजा कि वो नूह किसी की सुने प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि वो दरवाजा बंद हो गया था मेरे प्रभु जी। तो आज समय है प्रभु जी खुदावन कि हम भी उस नाव में आ जाए प्रभु यीशु मसीह, अपने हृदय को बदल के प्रभु यीशु मसीह खुदावन। अगर हमें कोई कमी घटी है खुदावन तो वो आप पूरा करे प्रभु जी, हमारे मनों का हृदय को आपका खतना चाहिए मांगती मेरे यीशु राजा खुदावन। हमें आपने वो सुनने वाले कान दिए खुदावन कि हम आपके वचन को हम सुनने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन, और आपका वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों में बन जाए मेरे यीशु राजा खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा एक समय में खुदावन वो बैतलहम खुदावन आज हम बन जाए प्रभु यीशु मसीह, वो रोटी का घर खुदावन आज हम बन जाए मेरे यीशु राजा खुदावन। ओ प्रभु जी खुदा मैं ऐसा चाहती हूँ खुदा कि आप यहाँ उतर आए प्रभु जी खुदा, वो आग यहाँ उतर आए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। यीशु राजा खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद देती, वो एलिया की चादर यहाँ उतर आए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु जी खुदा, बैतसैदा के कुंड में खुदावन जैसे वो 38 साल का व्यक्ति वहाँ बीमार पड़ा हुआ था खुदा, वो कुंड के किनारे कितने लोग बीमार थे मेरे यीशु राजा खुदा। जब आपके स्वर्गदूत आते थे खुदा वो पानी को हिलाते थे प्रभु जी खुदा, तो वो कितने बीमार जो थे उसमें छलांग मार के खुदावन वो चंगे हो जाते थे। लेकिन वो 38 वर्ष से जो बीमार पड़ा था व्यक्ति वो वहाँ उस जल के पास नहीं पहुँच सकता था प्रभु जी खुदा। लेकिन खुदावन एक समय आया खुदा कि आपने उन दूतों का भेजना बंद कर दिया खुदा, और आप खुद वहाँ स्वयं उतर आए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती प्रभु जी खुदा।
कि वो 38 साल का व्यक्ति वो कुछ न और नहीं प्रभु जी, वो दुल्हन की तस्वीर था मेरे यीशु राजा खुदा। आप वहाँ उतर आए मेरे यीशु राजा, उसके पास स्वयं खुदा उसे आप चंगा करने के लिए प्रभु जी खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ खुदा, इस छोटी सी कलीसिया पर भी आपका रहम होने पाए प्रभु जी, यहाँ पे अनुग्रह होने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। आज खुदा इस वचन के द्वारा हम पोषित किए गए प्रभु जी खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु जी खुदावन। वो प्रभु जी उनके पवित्र आत्मा के द्वारा और भरिए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, ताकि वो प्याला छलकता रहे और हम उसमें से पीते रहे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और खुदावन जितने भाई बहन अगर कोई बीमार में है खुदा, वो चंगे होने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। ओ प्रभु जी हमारे मन को एक कर मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, दया से सुन कबूल। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज आपका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदा। सबसे पहले मैं पिता हृदय से इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ खुदा कि आपने मुझे चंगाई बख्श करके प्रभु जी अपने पास आने का सुंदर मौका दिया खुदा। क्योंकि सच में खुदावंद यीशु मसीह मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी खुदा। और प्यारे प्रभु जी मैं सोच रही थी मैं फास्टिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी खुदा, लेकिन मैंने आपसे मांगा खुदा। मैंने दुआ भी नहीं करी खुदावन, और लेकिन आपने सुन ली मेरी खुदावन। और पिता मुझे आज जो मैसेज मिला खुदावन, जब यहोवा हमारे साथ है प्रभु जी, तो आशेकर में भी हमारे साथ है प्रभु जी। कि पिता मुंह के बोले हुए वचन से प्रभु जी आज ये दुल्हन जिंदगी जीवी है मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देती खुदा कि मैं वो बेतलम की रोटी बन जाऊं प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा बेतलम का घर बन जाऊं मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जी मेरे महान पिता जो कोई हमारे अंदर से ले पिता वो जीवित हो जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी वो आत्मिक तौर से जिंदा हो जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी आज के इस वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, जो आज आपने हमें बताया मेरे प्यारे प्रभु जी कि कैसे आप प्रभु जी कभी नहीं बदलते मेरे खुदा। आप कल आज और युगानुयुग एक समान है। सच में मेरे प्यारे प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा राजा कि हमारा प्रेम प्रभु जी आपके प्रति कभी भी खत्म ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे महान प्यारे राजा और खुदावंद यीशु मसीह, मेरे याजक के लिए भी प्रभु जी जिसके अंदर से आप ऐसे वचनों को लेके आते हैं प्यारे राजा कि सच में खुदावंद हमें फिर से प्रभु जी जागृत कर देते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद राजा आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। और पिता सच में मेरे महान पिता आज हमारे जीवनों में बहुत सी कमियां घटियां अगर पाई जाती है प्रभु जी, तो पिता आप उसे पूरा करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक कमजोरियों को, हर एक निर्बलताओं को प्रभु जी आप अपने ऊपर में ले ले मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आज सच में मेरे महान पिता आपने क्रूस पे भी प्रभु जी इसलिए बलिदान हुए खुदावन की हम बचाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन आपने हमें बचा लिया है मेरे राजा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। सब कुछ करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, आज आप हमारे वो ओमनिपोटेंट खुदा है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता वरन आपने कर दिया है खुदा, जब आपने अपना एक लौता पुत्र अपने पास नहीं रख छोड़ा खुदा, और आपने हमारे लिए दे दिया खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा कि हम इन चीजों को देख नहीं पाए प्यारे प्रभु जी, कि जब आपने सब कुछ कर दिया है खुदा तो हमें कितना क्या नहीं करना मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी हमें वो शक्ति दे, हमें वो सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी कि हम इस सेवकाई को प्रभु जी आगे बढ़ा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान पिता आप हर एक पे प्रभु जी दया करे, रहम करे प्रभु जी। हम गिरी हुई हालत में न रहे प्रभु जी, हम पिता उठ जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान पिता और एकदम जागृत होकर प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता इस सेवकाई में आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक के लिए हम यही मांगते मेरे प्रभु जी कि हर कोई पिता इस सेवकाई में आगे बढ़े मेरे पिता। मेरे चर्च की उन्नति हो, मेरे भाई बहनों की उन्नति हो प्यारे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी ऐसे उठाए मेरे प्यारे खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, क्योंकि अब समय नहीं रहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, समय बहुत नजदीक है मेरे खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, हम इन्हीं चीजों को देख रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और हर एक चीजें आज कैसी पूरी हो रही है मेरे खुदा बाप। सच में पिता आए दिन हम पेपरों में पढ़ते हैं खुदावन कैसे पिता वो नबी की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है खुदावन। तो रैप्चर कितना करीब है प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान पिता तो आप दया करे प्रभु जी कि हम इस मैसेज को छोड़ के कभी ना चले मेरे खुदावन राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता तो आप ही दया करे प्रभु जी। यदि कोई भटक रहा है प्रभु जी, यदि कोई इस मैसेज के प्रति उसका प्रेम नहीं है मेरे पिता, संदेश को नहीं पढ़ पा रहे मेरे खुदा
प्रार्थना नहीं कर पा रहे खुदा, तो ऐसे लोगों के लिए मैं मांगती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि उनका मन आपके प्रति एकदम सच्चा हो जाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, हम ढोंगी अविश्वासी बन के नहीं मेरे खुदा, लेकिन एक विश्वासी बन के प्यारे प्रभु जी आपके करीब में बने रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। पिता सब छोड़ जाए तो छोड़ जाए मेरे खुदा, लेकिन हम आपको कभी ना छोड़ेंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसी दया हम पे करे मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हम ना डरे खुदा बाप, सच में प्रभु यीशु मसीह जैसे पौलुस ललकारता कि है मौत तेरा कब्र कहाँ है, पता है मृत्यु तेरी कब्र कहाँ है मेरे महान पिता प्यारे प्रभु जी। हे मौत तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी फतह है कहाँ प्यारे प्रभु जी। ये पौलुस ललकारा है मेरे पिता, उसके अंदर डर नहीं है मेरे खुदा बाप। तो ऐसी प्रभु जी हम कोई भी तकलीफें हो खुदा, हम ना डरे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, और हम बताए मेरे खुदावंद यीशु मसीह की हम जीवन से भी बढ़ के हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ उन सारी बातों के लिए इस मसीह आज जो हमारे जीवनों में घटती है मेरे राजा। लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता, इस सुंदर मौके के लिए जब आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके भवन में आ सके और प्रार्थना में अपना मन लगा सके। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देते हैं उस भरपूरी के लिए खुदा जो आप हमारे लिए लेके आए खुदा। सच में प्रभु जी मैं देख पाता हूँ यहाँ पर एक माइटी आर्मी है खुदा, जो एक बेथलेहम बन चुका है लॉर्ड, जिस पर रहने के लिए आप आए हैं प्रभु, क्योंकि नबी ने बोल दिया है प्रभु यीशु मसीह एक सुपर चर्च खुदावंद, जिसके विषय में नबी बताते हैं कि वो इतना ज्यादा भरे होंगे, इतना ज्यादा खुदा की परिपूर्णता में होंगे। वो लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो बेथलेहम का मतलब यही था प्रभु जी, खुदा की रोटी का घर, जहाँ पर स्वयं खुदावन जो मैं जीवन की रोटी हूँ बोलने वाला वो आया और चल फिर रहा है। क्या ही अभिषेक, क्या ही मौसम वहाँ पर था खुदा उस बेथलेहम में। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज हम वो बेथलेहम बन जाए प्रभु। अगर कोई कमी रह रही खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने वचन के द्वारा उसे करेक्ट करते हैं। और प्रभु जी आपका बहुत नाम मुबारक हो। प्रार्थना मांगता हूँ उस माइटी आर्मी खुदावन जो गिदोन के द्वारा प्रभु जी आपने स्वयं लगाए लॉर्ड। ओ पिता, कैसे उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, उन्होंने उस रॉयल्टी को नहीं देखा लॉर्ड, वो घुटने हुए और अपने सर को जमीन पर रखा। ओ प्रभु जी वो पानी तक पहुंचे खुदावन और उस पर चपड़ चपड़ करके पीने लगे लॉर्ड। पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने काफी अपने आप को नीचा किया खुदावन, एक सरलता में और साधारणता में होते हुए उन्होंने काम करना चालू किया लॉर्ड। और ये वाली कैटेगरी खुदावन आपने उनके अंदर रखी थी प्रभु, वो जो चुने हुए थे खुदा। ओ पिता वही साधारणता सरलता जिस पर आज हमें चलना है लॉर्ड। रहम करे पिता, हमें ऐसा प्रज्वलित कर दे खुदावन कि हम उन चीजों में मनन कर पाए और उस हम्बलनेस को अपने अंदर से रिप्रेजेंट कर पाए प्रभु जो आप स्वयं करते थे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। कोई भी कमजोरी में, कोई बीमार है खुदावन आप उसे छूइए, संपूर्ण दिए चंगा करें। अपने नाम में खुदावन आप संपूर्ण ताजगी से भरे पिता, आपका अनुग्रह मांगते हैं लॉर्ड। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हमने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय मसीह। आइए मैं यहीं से खाने के लिए भी प्रार्थना कर देता हूँ और सब अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना मांगता हूँ खुदावन उस